प्रारब्ध का हम कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। ऐसा मान के चलें तो अगर हमारे प्रारब्ध में कुछ लॉस लिखा है कि मेरे को इस फलाना साल के अंदर मान लीजिए कुछ लॉस होने वाला है, चोरी होने वाली है, तो वो तो पास्ट का ही है, प्रारब्ध है तो पास्ट का ही है, वो तो आएगा ही आएगा। कई बारी जो है कर्म का सिद्धांत को हम ठीक से समझ नहीं पाते, तो ऐसे सवाल उठते हैं जिसमें कन्फ्यूजन भी होता है सवाल के अंदर। तो हम हालांकि काफ़ी हद तक कर्म के सिद्धांत पे काफ़ी बातें करी हैं, मगर फिर से इस पे बात करते हैं। जो इस क्षण से पीछे है वो सारा हमारा पिछला कर्म है, चाहे वो इसी जन्म का हो या इससे पिछले किसी जन्मों का हो, वो सब पास्ट कर्म है जो निकल चुका है। जो हमारे हाथ में है हम उसको कहते हैं क्रियामान कर्म, जो हमारी फ्री विल पे डिपेंडेंट है। तो जो हमारा पास्ट है उसी से ही तो हमारा जो है कर्म प्रारब्ध का बनता है। और प्रारब्ध के कर्म लेके हम जब पैदा होते हैं और क्रियामान यानी करंट लाइफ में हम जीते हैं और कर्म करते जाते हैं, तो वो पास्ट का जो कर्म जो हमारा प्रारब्ध के अंदर आया है, जैसे कि हमारे जो है घर में चोरी होनी है, हमारे को लॉस होना है, वो अगर हमारे प्रारब्ध के अंदर है तो वो लॉस होगा। प्रारब्ध की भी हमने दो कैटेगरीज की बात करी थी, एक जिसको हम विद एफर्ट अवॉइड करवा सकते हैं या उतना जो इफ़ेक्ट आएगा उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा प्रारब्ध है जिसको बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो अभी हम ये मान के चलते हैं इस समझने के लिए कि प्रारब्ध का हम कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। ऐसा मान के चलें तो अगर हमारे प्रारब्ध में कुछ लॉस लिखा है कि मेरे को इस फलाना साल के अंदर मान लीजिए कुछ लॉस होने वाला है, चोरी होने वाली है, तो वो तो पास्ट का ही है, प्रारब्ध है तो पास्ट का ही है, वो तो आएगा ही आएगा। तो एक तो ये हो गया जो प्रारब्ध से आ रहा है। एक होता है मैं जो क्रियामान में ऐसा कुछ काम करूं जो मेरी सोसाइटी है उसके अंदर कि अब उससे लॉस बनेगा, तो वो मेरे करंट कर्म की वजह से लॉस हुआ। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे अपना बैग जो बहुत चमकीला है, जो अट्रैक्टिव है, उसको छोड़ के मैं चले गया थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह पे, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। तो चांसेस आज की डेट में जिस सोसाइटी में हम घूमते हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो चोरी हो जाएगा। अब क्या इसको प्रारब्ध बोलेंगे? ये तो मेरा क्रियामान का काम है। जब मैं अपना सारा जो सावधानी लेके, प्रिकॉशंस लेके अगर मैं चलता हूँ, उसके बाद भी अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो वो उसको हम कह सकते हैं प्रारब्ध है। यानी कि जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ और एक्सीडेंट हो जाए, तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो वो तो हम कह सकते हैं प्रारब्ध है। मगर मैं जानबूझ के ऐसा कोई एडवेंचर गेम खेलूं, ऐसे कुछ कृत्य करूं कि जैसे मैं बिना हेलमेट के और कुछ टू व्हीलर के ऊपर कुछ करतब कर रहा हूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मुझे चोट लगेगी। तो वो तो हम प्रारब्ध को इतना नहीं दोष दे सकते जितना हम क्रियामान को देंगे। तो ये इस तरीके से मेरे ख्याल से आंसर हो गया। हम मोमेंट टू मोमेंट कर्म बना रहे हैं, और ये जो कर्म है जैसे हम बनाते जा रहे हैं, ये हमारे पास्ट में ऐड ऑन हो रहा है और संचित में ऐड हो जाता है। इस जन्म में जो हमें मिलता है वो तो प्रारब्ध है, मगर क्रियामान का भी इफेक्ट आता है।